हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A ray of light passes from medium 1 to medium 2 and then to medium 3 as shown in figure. What may be concluded about the three indices of refraction N1, N2 and N3? Here we have given a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is given as refraction. Refraction का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई भी जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो न करके या तो यहाँ पे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी या तो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन. हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, हमारे पास लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट के बेंड होने की जो यहाँ पे कॉज होता है वो लाइट की स्पीड में चेंजेस आने की वजह से होता है. तो हम यहाँ पे जो हमारे पास लाइट का मोशन हो रहा है थ्रू आउट द मीडियम, उसके बेसिस पे जो मीडियम होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक को हम मानते हैं डेंसर मीडियम, दूसरे को मानते हैं हम यहाँ पे रेयरर मीडियम. तो यहाँ पे हमारे पास जो डेंसर मीडियम है उस मीडियम से ट्रेवल करते हुए जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू दी रेयरर मीडियम. और इसी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लाइट है ये नॉर्मल की ओर बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी. यानी अगर हमारे पास हम दो कंडीशन यहाँ पे अज्यूम करते हैं, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है. डेंसर मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुई, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट सीधे ऐसे जाती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है. तो जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा दूर यहाँ पे डेविएट हो जाएगी, यानी ये नॉर्मल से दूर चली गई. इसी तरीके से हमारे पास जो लाइट रे है वो रेयरर से डेंसर में जा रही है. सपोज ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अगर यहाँ पे मीडियम चेंज ना होता तो ये अपने इसी ओरिजिनल पाथ में जाती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पीड चेंज हो गई तो रेयर से डेंसर पे जाने पे ये हमेशा यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पे बेंड हो जाती है. सो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, डेंसर और रेयरर मीडियम का पता हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होगा वो हमारे पास उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वो उतना ज्यादा रेयरर मीडियम होगा. क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास लाइट रे है वो तीन मीडियम से पास हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. अगर हम देखें लाइट रे यहाँ पे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है, इस तरीके से लाइट इंसिडेंट हुई और इसने यहाँ पे कोई भी डेविएशन शो नहीं किया, यानी वो जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ में यहाँ पे सीधे ट्रेवल कर रही है. तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइट की स्पीड यहाँ पे सेम हो, यानी हमारे पास जो मीडियम 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है. ये तो हमें यहाँ से पता चल गया. लेकिन अगर हम सेकेंड से थर्ड मीडियम को कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट रे कुछ इस तरीके से हमारे पास सीधे पास होती. लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे पास जो लाइट रे है ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा दूर चली जा रही है. इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो मीडियम 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा मीडियम 3 के कंपैरिजन में. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे N2 की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी N3 के कंपैरिजन में. तो अगर हम इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे कंबाइन करें तो दिस विल बिकम N1 will be equal to N2 and N2 is greater than N3. So from the given option we can say here option B is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.